हेलो नमस्ते गाइस एंड वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस के स्टैचू के बारे में, जिसमें हम 3 टॉपिक को कवर करेंगे। फर्स्ट, इन्फॉर्मेशन अबाउट स्टैचू। सेकंड, प्राइम मिनिस्टर्स मैसेज टू इंडिया। एंड थर्ड, होलोग्राम और होलोग्राफी। इंडिया गेट पर लगने वाली नेताजी की स्टैचू की हाइट अप्रॉक्सीमेटली 28 फीट इन लेंथ एंड 7.5 फीट इन विड्थ होगी, और यह स्टैचू 4 के प्रोजेक्ट द्वारा संचालित है, जो 30,000 लेवल का लुमेन ब्राइटनेस डिलीवर करने में कैपेबल है। प्रोजेक्ट के मैसिव स्केल सपोर्ट करने में सहायता के लिए स्टैचू स्वयं 2 × 30 के लुमेन द्वारा संचालित है। बेसिकली स्टैचू को ओडिशा के फेमस मूर्तिकार अद्वैत गणनायक बना रहे हैं। नेताजी की स्टैचू को इंडिया गेट पर बनी छतरी पर लगाई जाएगी। इंडिया गेट से हाल ही में अमर जवान ज्योति को हटाकर नेशनल वॉर मेमोरियल में विलय किया गया है। आप लोग इस पिक्चर में देख सकते हैं कि लेफ्ट साइड की छतरी पर जो स्टैचू है वो जॉर्ज पंचम की है, जो कि 1968 से खाली है। अब इस पर नेताजी की ग्रैंड स्टैचू लगाई जाएगी। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने रिसेंटली अनाउंस्ड किया है कि इंडिया गेट पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की ग्रैंड स्टैचू लगाई जाएगी। पीएम ने कहा है कि यह स्टैचू नेताजी के प्रति देश के आभार का प्रतीक होगी। जब तक ग्रैंड स्टैचू बन नहीं जाता तब तक उस जगह पर नेताजी की होलोग्राम स्टैचू लगाई जाएगी। ये होलोग्राम स्टैचू प्राइम मिनिस्टर के द्वारा 23 जनवरी को नेताजी की 125th बर्थ एनिवर्सरी पर लगाया गया था, और प्राइम मिनिस्टर द्वारा ट्वीट करके इसकी जानकारी दी गई थी। पीएम ने कहा था, टिल द ग्रैंड स्टैचू ऑफ नेताजी बोस इज कंप्लीटेड, अ होलोग्राम स्टैचू ऑफ हिज वुड बी प्रेजेंट एट द सेम प्लेस। आई विल अनवील द होलोग्राम स्टैचू ऑन 23 जनवरी, नेताजीज बर्थ एनिवर्सरी। इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने 2019, 20, 21 एंड 2022 के लिए सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधक पुरस्कार भी प्रदान किया, जो कि एएनआई ने ट्वीट करके बताया कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी कन्फर्स द सुभाष चंद्र आपदा पुरस्कार फॉर द ईयर 2019, 20, 21 एंड 2022। प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि हमारा टारगेट है कि हम 2047 तक भारत को न्यू इंडिया बनाएंगे, 100 ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस के पहले। प्राइम मिनिस्टर ने रिलीफ, रेस्क्यू और रिहेबिलिटेशन पर कहा कि हमने रिलीफ, रेस्क्यू और रिहेबिलिटेशन पर जोर देने के साथ ही रिफॉर्म पर भी बल दिया है। हमने एनडीआरएफ को मजबूत किया, उसका आधुनिकीकरण किया, देश भर में उसका विस्तार किया, टेक्नोलॉजी से लेकर प्लानिंग और मैनेजमेंट तक बेस्ट पॉसिबल प्रैक्टिस को अपनाया गया है। अब आते हैं होलोग्राम स्टैचू पर, हम इसे डिटेल में देखेंगे। होलोग्राफी का इन्वेंशन ब्रिटिश हंगेरियन साइंटिस्ट डेनिस गैबर ने 1947 में किया था। इसके बाद ये टेक्नोलॉजी धीरे धीरे विकसित हुई, और 1960 में इसका यूज़ कंपनियां अपने प्रोडक्ट की रियलिटी की पहचान के लिए करने लग गए। और आज भी आपने देखा होगा किसी प्रोडक्ट बुक या किसी सर्टिफिकेट पर होलोग्राम लगा दिया जाता है, जिस प्रोडक्ट का पता चलता है कि वो ओरिजिनल है या डुप्लीकेट, मगर ये अभी सिर्फ यहीं तक सीमित है। आते हैं व्हाट इज होलोग्राम। आपको होलोग्राफी की ऐसी ऐसी डेफिनेशन मिलेगी कि आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि आखिर होलोग्राफी की सीधी सी परिभाषा है क्या। मैं अपने सरल और सिंपल शब्दों में कहूँ तो होलोग्राफी एक विजुअल इल्यूजन है, जिसमें हम किसी भी ऑब्जेक्ट को एक डिस्प्ले डिवाइस की मदद से रिकॉर्ड करके रख देते हैं, और बाद में कभी भी हम उस ऑब्जेक्ट को अपने सामने 3 डायमेंशन में देख सकते हैं। यानी आपको ऐसा लगेगा कि वह ऑब्जेक्ट आपके सामने ही है। आप उसको चारों तरफ से भी देख सकते हैं, उसके आर पार भी आसानी से हो सकते हैं, मगर आप उसे छू नहीं सकते, क्योंकि मैंने शुरू में ही कहा था कि यह सिर्फ एक विजुअल इल्यूजन है, जिसे हम हिंदी में दृश्य भ्रम भी कहते हैं, जो सिर्फ हमारी आंखों को दिख रहा है, पर वह एक्चुअल में हमारे सामने है नहीं। होलोग्राम को आप इस इमेज में देखकर और अच्छी तरह समझ सकते हैं। गाइज, आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और अधिक जानकारी के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी।